आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका राशिफल कार्यक्रम। हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपका जीवन, आपका जो दिन, आपका जो समय कैसा चल रहा है, इसको कैसे चलना चाहिए। अगर बुरा है तो इसे अच्छा कैसे किया जा सकता है, ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है, या फिर आप कर्ज से परेशान हैं, जब बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, जब उनके अच्छे योग नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आपको परेशानी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप खास इसमें क्या करें। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग से। 3 जनवरी रविवार का दिन। आज सूर्य उदय होंगे सुबह 7:17 पर, शाम को अस्त होंगे 5:20 पर। आज का नक्षत्र मघा, योग प्रीति, तिथि पंचमी और परिमार्थी नाम और संवत्सर परमाधि नामक 2077 चल रहा है। आज के राहु काल का समय 4:47 से शाम 6:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:42 तक रहेगा। और आज हम विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर आपके ऊपर से कर्ज नहीं उतर रहा, या आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। या हो सकता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष या कोई अन्य दोष हो, उसको लेकर चर्चा। शुभ व मंगल कार्यों में हर बार रुकावट आ रही है, बच्चों के विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई अवश्य वास्तु दोष है। और इन्हीं दोषों के कारण काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करें। अगर आपका जीवन एक एक करके परेशानियों से भरता ही जा रहा है, तो घर में बरकत नहीं है, कर्ज के बोझ तले आप दबते ही चले जा रहे हैं, शुभ व मंगल कार्यों में हर बार रुकावट आ रही है, तो बच्चों के विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो समझ लीजिए और होशियार हो जाएं। और हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर इस दोष को दूर करने का निवारण। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं वास्तु दोष के बारे में जिसे आप आसानी से समझ सकें। हमारी बातों को ध्यान से सुने, इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें। इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें। बात कर रहे थे घर में वास्तु दोष को लेकर। कहीं आपके घर की उत्तर दिशा जरा भारी तो नहीं हो गई है। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है। कहा जाता है कि यह दिशा खुली खुली और खाली होनी चाहिए। इस दिशा में किसी भी तरह का भारी सामान व फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान आपने नहीं रखा है, तो यकीनन आप वास्तु दोष का सामना कर रहे हैं। ऐसा होने से घर के सदस्यों के ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। उत्तर दिशा उठी हुई ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। घर की उत्तर दिशा बाकी दूसरी दिशाओं से ज्यादा उठी हुई है, तो ये वास्तु दोष का कारण भी बनता। इसलिए घर बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उत्तर दिशा हमेशा बाकी दिशाओं से नीची हो। किस दिशा में पानी का टैंक आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में पानी का टैंक अवश्य होता है, लेकिन वो टैंक घर की किस दिशा में हो, इसलिए आपके घर के वास्तु पर काफी असर पड़ता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर पानी का अंडरग्राउंड टैंक है, तो ये घर के सदस्यों पर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है, और घर में आर्थिक समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। आपको ये पानी का टैंक कहाँ नहीं रखना चाहिए। पानी का टैंक रखने के लिए घर की दक्षिण पूर्व दिशा का चयन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम तरह के झगड़े फसाद का सामना भी करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा मानी जाती है, और इस अग्नि व पानी एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा में आपको क्या करना चाहिए, उसको कैसे चेक करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में कोई ऐसी मशीन जिससे काफ़ी गर्मी निकलती हो, अगर वो है तो आपके घर में यकीनन वास्तु दोष है।
इससे नुकसान ये होगा कि व्यापार व नौकरी में तमाम तरह की दिक्कतों व रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर घर में आप पानी की टंकी घर की छत पर बनाने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो दिशा हमेशा दक्षिण और पश्चिम ही होनी चाहिए, जिससे क्योंकि दक्षिण और पश्चिम की दिशा में आप जितना वजन डालेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री है, तो आप अपना सामान बनवाकर, अगर आपका जो गोडाउन है वो दक्षिण व पूर्व दिशा में हो तो वह सामान वहाँ पर रखें, जल्दी ही उसकी बिक्री हो जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो ये थी बात आपके वास्तु दोष को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन अपनी ऊर्जा को सहज कर रखें। ऑफिस के अलावा व्यक्तिगत कामकाज के लिए दौड़ धूप बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर प्रबंधन क्षमता दिखाने की जरूरत, लेकिन क्रोध में आकर कोई फैसला ना लें। ऑफिशियल कामकाज बेहतर ढंग से पूरा करें। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आगे बढ़कर योगदान देना होगा। कारोबारियों के लिए दिन लाभ देने वाला। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भविष्य को ध्यान में रखकर मेहनत बढ़ाने की जरूरत और स्वास्थ्य में रक्तचाप के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत। परिवार में स्थितियां सुखद प्रसन्नतापूर्वक रहेंगी। घर में बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें उपहार भी दे सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आप खुद को दबाव रहित और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करें। सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। विवाद की आशंका। व्यापारियों को आज घाटे का सामना करना पड़ सकता है। हिसाब किताब में लापरवाही ना बरतें और व्यापारियों में प्लानिंग को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बढ़ाएं। युवाओं को कैरियर के आधुनिक आयाम खोजने की जरूरत। सेहत को लेकर थोड़ी सुस्ती छाई रहेगी। खान पान में लापरवाही ना बरतें। ध्यान रखें कि आज के दिन कोई करीबी भावनात्मक बातें सुनकर आपको फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन प्रसन्नता को कम ना होने दें। धर्म अध्यात्म पर थोड़ा ध्यान बढ़ाने की जरूरत। किसी गरीब को संभव हो तो भोजन भी करवा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को धैर्य का परिचय देना होगा। काम में प्रदर्शन के स्तर पर कहीं भी गिरावट ना आने दें। व्यापारियों को फिलहाल की स्थिति से निराश होने की जरूरत नहीं। भविष्य में कारोबार में बढ़ोतरी होगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज भी परिश्रम करते रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई परेशानी है, उन्हें आराम मिलने की प्रबल संभावना। घर में माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लाभदायक रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज भविष्य की प्लानिंग करें। अगर मन भटकेगा तो काम भी अच्छे नहीं होंगे, जिससे आपका प्रदर्शन भी खराब होगा। कोशिश करें पसंद के काम करें और ऑफिस में कामकाज अगर नहीं बन पा रहा तो आक्रोशित होकर गुस्सा किसी दूसरे पर ना उतारें। व्यापारियों को रोजमर्रा के उत्पाद बेचने में मुनाफा होगा और विद्यार्थियों और युवाओं के लिए दिन सफलता देने वाला। समय का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। हेल्थ संबंधी समस्याएं लापरवाही के चलते घट सकती हैं। ठंडी चीज़ों का फिलहाल परहेज करें। दवाएं और दिनचर्या नियमित रखें। घर में सबसे वृद्ध महिला की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत। घर में आपके फैसलों से खुशहाली आएगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपके द्वारा लिए गए कुछ कठोर फैसले दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। नए रिश्ते जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा रुककर गंभीरता से सोचें। ऑफिस के कामकाज को लेकर सजगता बनाए रखनी होगी। टीम के प्रदर्शन पर भी निगाह रखें। व्यापारियों में कोई बड़ा धन का निवेश अभी ना करें। कानूनी कार्रवाई की आशंका है। ध्यान रखें कि सभी कागज और व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप हो। शराब और सिगरेट से दूरी बनाए रखें, लाभप्रद होगा। मां की आवश्यकताओं का ध्यान रखें। कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो पिता या बड़े भाई से सलाह लेकर ही कदम बढ़ाएं। कन्या यानी कि विर्गो, आज पुरानी प्लानिंग पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है।
इससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कामकाज में मित्रों की मदद मिलेगी, धार्मिक विचार और ईश्वर पर आस्था बढ़ने वाले काम करें। नौकरी पेशा लोग रूटीन का काम करने के लिए फोकस को और बढ़ाएं। इस समय का बेहतर काम अच्छे भविष्य की नींव रखेगा। खुदरा व्यापारियों के लिए आर्थिक लाभ के दिन, ग्राहकों की पसंद के मुताबिक स्टॉक बढ़ाएं। खान पान में फाइबर युक्त भोजन बनाएं। मौसम को देखते हुए गर्म पानी और लिक्विड फूड मरीजों को राहत देंगे। परिवार में लोगों को खुश रखने का प्रयास करें। संभव हो तो उनकी मनपसंद चीजें भेंट करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, जन की सोमवार के दिन। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और ये जन्मदिन आपके लिए एक यादगारी जन्मदिन बने, इस प्रकार की मंगल कामना। तो इस वर्ष खास करके आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपको विशेष प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, शादी के लिए, विदेश यात्रा के लिए, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए। जून, जुलाई, अगस्त में आप अगर मकान की रिपेयर या नया मकान बनवाना चाहते हैं तो इन महीनों में शुरुआत कर सकते हैं। इसी प्रकार संतान की प्राप्ति के लिए अगर कोई प्लानिंग करनी है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने आपके लिए विशेष रहेंगे। और इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये आपके उन कार्यों के लिए हैं अगर आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज करने जा रही हैं, जहाँ आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का कार्य आरंभ करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करके उस मकान, उस दुकान या उस कोठी को बेचना चाहते हो तो आपके लिए 3 महीने अति शुभ रहने वाले हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। आज मन में नकारात्मक विचार बनते काम को बिगाड़ सकते हैं। किसी भी समस्याओं को लेकर खुद को भयग्रस्त ना रखें, उसका डट कर मुकाबला करें। शोध पर काम कर रहे लोगों के लिए दिन शुभ। कपड़ा व्यापारियों के लिए अधिक मुनाफे की स्थिति नहीं। विद्यार्थियों और युवाओं के दिन संभावनाओं वाले। परिश्रम में कमी ना लाएं। स्वास्थ्य को लेकर पेट और कमर दर्द की दिक्कत से जूझना पड़ सकता है। हड्डी या मांसपेशी के दर्द से राहत के लिए व्यायाम करना शुरू कर दें। जीवन साथी को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। माहौल बेहतर करने के लिए उनकी राय से कुछ काम किए जा सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, दिमाग में चल रही उथल पथल की स्थिति में आज ठहराव आने की संभावना। जरूरी है कि अधिक परिश्रम कर जल्द और मन मुताबिक परिणाम पा सकते हैं। बहुत से महत्वपूर्ण काम और जिम्मेदारियां मिलेंगी। कारोबार में प्लास्टिक का व्यापार करने वालों को बड़े सौदे करने का मौका मिलेगा। युवाओं को कैरियर में फोकस बढ़ाने की जरूरत। विद्यार्थी टाइम टेबल के हिसाब से सभी विषयों पर पूरा ध्यान दें। कमर दर्द या मांसपेशियां दर्द उठा सकती हैं। महामारी को देखते हुए वायरस से लड़ने की क्षमता मिलेगी। महिलाओं को घर के महत्वपूर्ण विषयों में कमान संभालनी पड़ेगी
और घर के फैसले लेते वक्त सबकी जरूरत का ध्यान रखें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करें। गणेश जी को भोग लगाएं, सभी कामकाज में मन लगेगा, गलती की भी आशंकाएं घटेंगी। इस समय नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाएं। मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सक्रिय रहने की जरूरत। लकड़ी का कारोबार कर रहे लोगों को मन मुताबिक मुनाफा नहीं मिलेगा। बेवजह का तनाव और काम का बोझ सेहत खराब करेगा। ध्यान रहे कि अपने दवाएं और दिनचर्या में अचानक कोई बड़ा बदलाव ना लाएं। वहीं सामाजिक तौर पर अपना रवैया अच्छा रखें। आज घनिष्ठ मित्रों के साथ फोन पर बातचीत कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज फैसला लेते वक्त उसके सभी पहलुओं को पूरी गंभीरता से देखना होगा। प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सहकर्मियों को तैयार रखते हुए उनका सहयोग लेने का प्रयास करें। अधीनस्थों पर बेवजह नाराज ना हो, उनकी मदद से ही बड़े प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। तो अपना हुनर और अधिक मांझने की जरूरत। युवा और विद्यार्थी समय का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य के लिहाज से महामारी के दौर में बाहर का भोजन ना करें। आंखों में जलन महसूस हो रही हो तो ठंडे पानी से आंखें धोएं। परिवार में रहने वाले लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपको जिद्दी स्वभाव आपके लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा कर सकता है। खुद को सहमत रखें। हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें। ऑफिशियल निर्णय लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज की परिस्थितियां ठीक नहीं लग रही। व्यापारियों को संपर्क के लोगों के जरिए काफी लाभ होने की संभावना। युवा सरकारी नौकरियों के मौकों को लेकर अलर्ट रहें। युवा बेहतर प्रदर्शन के लिए तकनीकी शिक्षा पर फोकस बढ़ाएं और हेल्थ को लेकर मानसिक बीमारियों के लिए सचेत रहें। थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत। परिवार में अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन किन्हीं कारणों से मन निराश रह सकता है। कामकाजी भी प्रभावित होंगे। आलस शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। खुद को सक्रिय रखते हुए मनपसंद रचनात्मक कार्य करें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को प्रदर्शन बेहतर करने का मौका। व्यापारियों को अच्छे मुनाफे के लिए प्लानिंग में बदलाव करने होंगे। युवा वर्ग बेवजह बाहर घूमने फिरने के लिए ना निकलें। विद्यार्थियों को आज ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत रहेगी। वहीं रोगी व्यक्ति मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। परेशानियों का जल्द निदान मिलेगा। मित्रों के साथ फोन पर संपर्क बनाकर आप उनका हालचाल पूछ सकते हैं। परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाकर रखें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।